चलो बेटा शुरू करते हैं। सब रेडी है? हाँ सर। बेटा मुझे बताओ, लास्ट टाइम मैंने आपको 17 से 20 क्वेश्चन दिए थे। लास्ट पे 5 सॉल्व किए क्वेश्चन आपने? नहीं, लास्ट पे 5 सम दिए थे करने के लिए खुद से किए सॉल्व? चल वही जो भी है, लेकिन मैंने आंसर चेक नहीं किया था ना। चलो बेटा नोट्स निकालो। अरे लास्ट पे 5 इसके नहीं क्या यही पे हो गया था ना? चलो अच्छी बात है ना। आंसर बताओ ना मुझे। बोलो बेटा। क्वेश्चन 17 इंडेक्स नंबर के एमसीक्यू बात करें इंडेक्स नंबर में हम लोग। बताओ क्वेश्चन 17 में क्या लास्ट पूछा है? शायद से 17 में क्या पूछा है? पाशिश पूछा है। बता बेटा। तो 17 का आंसर बताओ क्या रहा है? ए आ रहा है क्या? 18 में क्या पूछा है? लाइस्पेरिस क्या आ रहा है? बी एस सी। 18 का बी आ रहा है। कितना आंसर कितना? बी आ रहा है ना? बी 18 का बी मैक्सिमम बी आ रहा है बेटा, चेक कर एक बार। 19 में क्या पूछा है? फिशर क्या आ रहा है? सी आ रहा है क्या? 20 में 24.9 नहीं, कौन से मार्शे जो ना 124.90 मैच नहीं हो रहा आंसर। 90 आपका आंसर 124 पॉइंट क्या आ रहा है? 90। ऑप्शन में सही नहीं क्या? 95 और 966 उतना चलता है, कोई दिक्कत तो नहीं। 95 और 966 एक बुक देना मुझे। थैंक यू। 124 पॉइंट ओके दोनों। अरे सुनना, वो 95 125 पॉइंट है। पहले का भी देखे ना। आपका आंसर 124.90 है। किससे नियरली? ऑप्शन सी से मैच हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो 20 का ऑप्शन सी। तो सबको बेटा अभी लास्पेर्स, पाशिस, फिशर इस पे कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? कोई तकलीफ इसमें? अब सुनो यार, अब इस चैप्टर का बेटा प्रैक्टिकल अपना ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसका थ्योरी बेटा पढ़ा। बस प्रैक्टिकल में ना अपने क्वेश्चन 14, 15, 16 बाकी है, उतना बताता हूं, फिर अब वो घर में कर लीजिए। देखो देखिए बेटा, अब 14, 15, 16 ये अगेन क्वेश्चन लास्पेर्स और पाशिस के। बड़े लास्पेर्स और पाशिस में क्वांटिटी इंडेक्स वाले समय ध्यान है बेटा। अभी चलो पूरा फोकस बोर्ड पे, सब ध्यान रहे अभी। चलो जिनको चाय फिर आराम से पीते रहो, कोई दिक्कत बार आराम से खाना खाओ, बस ध्यान दो बोर्ड पे। ओके सुनो सुनो, देखिए हमको भी यही लास्पेर्स, पाशिस, फिशर पढ़ना है। एक बार लास्पेर्स, पाशिस, फिशर में हम लोग निकालेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर। ये तो हमें लास्ट टाइम पढ़ा भी था बेटा। आज हमें लास्पेर्स, पाशिस और फिशर का हमको पढ़ना है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। बात समझ में आ रही है क्या बेटा आपको? एक बार रिवाइज करते। पहले प्राइस इंडेक्स नंबर, लास्पेर्स फॉर्मूला याद करेंगे। कौन बताएगा लास्पेर्स में फॉर्मूला क्या होता है? कैसे मैंने बोला था बेटा, याद है क्या फॉर्मूला? प्राइस इंडेक्स नंबर का बोलो फॉर्मूला क्या होता है? समेशन पी एन अपॉन समेशन पी जीरो। ये कौन है बेटा? प्राइस इंडेक्स नंबर। समेशन पी एन अपॉन समेशन, प्राइस को मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी कौन सी बेटा? बेस की, मतलब Q0 और Q0। कुछ याद आ रहा है क्या? पाशिस समेशन पी एन अपॉन समेशन पी जीरो, प्राइस को मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी कौन सी बेटा? करंट की। याद आ रहा है क्या? ये अगर आपको समझा होगा, अब इन्हीं लास्पेर्स और पाशिस में देखिए बेटा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब देखो बच्चों इतना आराम से, लास्पेर्स क्वांटिटी कौन बताएगा? क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो ना, कोशिश करो। समेशन क्यू एन अपॉन समेशन Q0। से फोकस कर पा रहे बेटा? प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या था? समेशन पी एन अपॉन समेशन P0। क्वांटिटी में क्या होगा? समेशन क्यू एन अपॉन समेशन Q0। क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो प्राइस से। और लास्पेर्स में कौन सी? बेस। समझा क्या यार? नहीं समझा? अरे पाशिस का फॉर्मूला। अब हम क्या पढ़ रहे हैं पाशिस में? प्राइस इंडेक्स नंबर या क्वांटिटी? बोलो क्या होगा फॉर्मूला? समेशन क्यू एन अपॉन समेशन Q0। क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो प्राइस से, कौन सी? करंट। हो गया फॉर्मूला। कोई मुश्किल है क्या?
अगर जिनको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, मैं क्या बोलता हूं सिंपली, क्या आपको प्राइस वाले फॉर्मूला याद है क्या? याद है, अपन परसों पढ़ा था। कर प्राइस के बेटा फॉर्मूला याद है, सिंपली काम करो, जो फॉर्मूला बेटा प्राइस का है उसमें पी के बदले क्या रखो? क्यू, और क्यू के बदले क्या रखो? पी, पी के बदले रखो क्यू और क्यू के बदले पी, तो आपको मिलेगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। कोई मुश्किल है क्या बेटा? बस जो प्राइस के फॉर्मूला है, पी के बदले क्या रखो? क्यू, और क्यू के बदले पी। कोई तकलीफ? सबको झेपा? ऊपर जा रहा है, दिमाग में जा रहा है? पक्का बेटा। तो मुझे फिशर तो इजी है, अंडर रूट एल इंटू पी, ये तो पता आपको। ये बेटा अगर समझाओगा तो क्वेश्चन 14, 15, 16 ये 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो। पूरा खेल फॉर्मूला क्या बेटा, कर लेंगे बेटा? अभी देख घर में होमवर्क से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। करना है बेटा अपने को? सेम क्वेश्चन है, बस प्राइस के बदले क्या है? क्वांटिटी है। डन। तो दिस एंड ऑफ द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। आज हमें इंडेक्स नंबर का थ्योरी पार्ट शुरू करना है और समझ चलना बेटा, इसके थ्योरी एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में थ्योरी के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। थ्योरी के एकदम सिंपल और स्कोरिंग पार्ट है। अब इसके सुनो, अभी नोट बंद करो बेटा। इसके थ्योरी एमसीक्यू पढ़ने से पहले एक हम कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसपे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, मतलब आता ही है। देखिए यार, हमने अभी तक इंडेक्स नंबर में इतने सारे मेथड पढ़े। सिंपल एग्रीगेटिव पढ़ा, सिंपल रिलेटिव पढ़ा, वेटेड रिलेटिव पढ़ा, लैस्पेयर्स, पाशीज, फिशर, बाउली, मार्शल, एजवर, इतना सा पढ़ा। कंडीशन अप्लाई क्लास में होंगे तो हाँ ओके, मतलब मैंने तो पढ़ा है, ठीक है बेटा? हाँ ओके बेटा, इतने सब बच्चों मेथड पढ़े अपन ने। अब सवाल उठता है यार, रियल लाइफ में कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए? विच इज द बेस्ट मेथड? इंडेक्स नंबर के इतने सारे मेथड में कौन सी मेथड बेस्ट है? उसके लिए कुछ टेस्ट दिए जिनका नाम होता है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। क्या था बेटा? टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। ये इंडेक्स नंबर के 4 टेस्ट है और जो कोई भी मेथड 4 में से मैक्सिमम टेस्ट क्या करेगी? सेटिस्फाई, उसे हम बोलेंगे बेस्ट इंडेक्स नंबर। बात समझ में आ रही है? तो बताओ, बेस्ट इंडेक्स नंबर की रेस में दौड़ने के लिए कितने टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे आपको? 4 टेस्ट। वो 4 टेस्ट है यूनिट टेस्ट, स्कूल वाला नहीं, चलिए बोलो सेमिस्टर टेस्ट है उसका बाद वाला यूनिट टेस्ट। उसके क्या? ठीक है, चाय पी लो बेटा। यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, उसके बाद होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और बाद में होता है सर्कुलर टेस्ट। ये इंडेक्स नंबर के 4 टेस्ट है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ चलना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। इतना बस बेटा आधा पेज पढ़ के जाओ, आपके 1 या 2 मार्क पक्के हो जाएंगे आपके, ठीक है? एग्जाम में 0 तो मार्क नहीं मिलेंगे अपने को। ओके चलिए बताओ, इंडेक्स नंबर कितने टेस्ट है? 4 टेस्ट। कौन कौन से? यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट। ध्यान से टेस्ट क्या बता रहे हैं देखो। यूनिट टेस्ट क्या बोलता है? इंडेक्स नंबर शुड नॉट गेट चेंज। इंडेक्स नंबर शुड नॉट गेट चेंज बाय चेंज इन यूनिट। इंडेक्स नंबर प्राइस से चेंज होना चाहिए, यूनिट से चेंज होना नहीं चाहिए। कुछ समझा? छोटा एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम करो कि पता क्या अज्यूम करो था क्या कि यहाँ पे अपना संकेत कहाँ पे गया? संकेत भैया खड़े बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पर अपना संकेत ना सेब लेने जाता है। सेब आपने पता चलो कोई फल, कौन सा फल पसंद है तेरे को? कौन सा फल पसंद है आपको? फ्रूट बोलो बोलो। एप्पल पसंद है आपको? ठीक है चलो। अब देखो बेटा, संकेत का एप्पल बहुत पसंद है। अब सुनना, अब संकेत क्या होता है? ऐसे घर से क्लास में आ रहा है, ओके, सुबह से एप्पल लेने जाता है, तो एक फ्रूट्स वाला है, उसके बाहर फर्स्ट जगह बोर्ड लगा रहता है, एप्पल 20 रुपीज पर एप्पल, 20 रुपए पर एप्पल। ध्यान सुना, फर्स्ट रेट क्या आता? 20 रुपीज पर एप्पल। सेकंड डे वहां जाता है, रेट लगा रहता है 25 रुपीज पर एप्पल। कितना? 25 रुपीज पर एप्पल। फर्स्ट डे क्या रेट था? 20 रुपीज पर एप्पल। सेकंड डे कितना हो गया? 25 रुपीज। प्राइस बढ़ रहे? पक्का टेंशन आएगा। एप्पल के दाम बढ़ रहे, प्राइस बढ़ रहे, महंगाई बढ़ रही है।
मतलब इंडेक्स नंबर वही रहेगा, बढ़ेगा? पक्का ना? पिछले दिन के कंपेयर में आज के दिन में प्राइस इंडेक्स नंबर बढ़ेगा। बस आपको एप्पल के प्राइस बढ़ रहे, दाम बढ़ेगा, इंडेक्स नंबर बढ़ेगा। कोई तकलीफ? अब एग्जांपल चेंज करते हैं। अगर आप वही संकेत भैया, फर्स्ट डे रेट लगा रहता है, फर्स्ट डे को रेट होता है एप्पल 20 रुपीज पर एप्पल। फर्स्ट डे बेटा क्या रेट है? 20 रुपीज पर एप्पल। और सेकंड डे वो वहां से पास होता है, सेकंड डे रेट लगा रहता है 240 रुपए पर डजन। 240 पर डजन। जैसे ये 240 पर डजन दिखता है, इससे दिमाग खराब होता है। दुकानदार बोलता है भाई क्या लूट मचा के रखी है, भाई गरीब आदमी एप्पल कैसे खाए? गरीब आदमी ओके, कल तो 20 का था, आज 240 किया। गलत बोल रहे हो? प्राइस नहीं बढ़ गया? कैसे क्या? हाँ, एक एप्पल 20 में आता ना, एक डजन में कितने होते हैं? 12 एप्पल। एक एप्पल के 20, 12 कितने होंगे? 240। रेट वही है या चेंज हो गया? तो नोटिस करें इस एग्जांपल में प्राइस चेंज हुआ है, ये यूनिट बदला है। यस, पर एप्पल का पर डजन, तो प्राइस बदला है क्या? तो इंडेक्स नंबर वही रहेगा, सेम रहेगा, वही रहेगा। ये टेस्ट वही बोलता है। ये टेस्ट क्या बोलता है? प्राइस बदल रहा है, इंडेक्स नंबर बदलो, चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर यूनिट बदलने से इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। यूनिट पर एप्पल का पर डजन हो गया, पर ग्राम का पर किलोग्राम हो गया, पर मीटर का पर किलोमीटर हो गया। यूनिट बदलने से इंडेक्स नंबर बदलना नहीं चाहिए। यस और नो? तो ये टेस्ट क्या बोलता है बता? क्या इंडेक्स नंबर should not get a change due to change in unit। यूनिट चेंज होने से ये चेंज होना नहीं चाहिए। हाँ या ना? अब सवाल उठता है इस टेस्ट की बात कौन सुनता है? दिस टेस्ट इज satisfied by all मेथड। इसे सभी मेथड क्या करेंगे? सेटिस्फाई, एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव। इसे सब लोग क्या करेंगे? सेटिस्फाई। क्या छोड़ के? सिंपल एग्रीगेटिव। ये एक ही कमी नहीं मेथड थी, ये सेटिस्फाई नहीं किया। बाकी सबने इसकी बात सुनी। लास्पेयर ने सेटिस्फाई किया, पाशेस ने किया, फिशर ने किया, बाउली ने किया, बाकी किसने नहीं किया? सिंपल एग्रीगेटिव सेटिस्फाई नहीं किया। बात समझा क्या बेटा? ये सब लोग सेटिस्फाई करे, कितने छोड़ के? एक। कौन? सिंपल एग्रीगेटिव। कोई तकलीफ? जी बेटा फिर से बताओ, कितने टेस्ट थे? 4। फर्स्ट कौन है? यूनिट टेस्ट। ये क्या बोलता है? यूनिट बदलने से इंडेक्स में बदलना नहीं चाहिए। पक्का? सेटिस्फाई किसने किया? सबने, एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव। आगे बढ़ू। नेक्स्ट टेस्ट से बेटा टाइम रिवर्सल टेस्ट। पर मुझे बताओ, आपको पता है प्राइस इंडेक्स नंबर का नोटेशन P0 होता है? ये पता है क्या? इसमें से जीरो क्या होता है? बेस। और n क्या होता है? समझ चलना, पहले होता है बेस, बाद में क्या होता है? करंट। एक काम करता हूं, एक में इंडेक्स नंबर निकालता हूं P01। बताओ P01 में बेस कौन है? करंट कौन है? जो पहले वो बेस है, पहले वो बेस है। बेस कौन है? करंट कौन है? अब मैं और एक इंडेक्स नंबर निकालता हूं P10। बताओ अब बेस कौन है? करंट, बेस, करंट। जीपा क्या? पहले बेस कौन था, अब बेस कौन है? पहले करंट कौन था, अब कौन है? टाइम को रिवर्स किया, 0 का 1, 1 का 0। ये टेस्ट क्या बोलता है? टाइम को रिवर्स करके, टाइम को रिवर्स करके जो दो इंडेक्स नंबर आएंगे उनका मल्टीप्लाई होना चाहिए 1। कितना होना चाहिए? 1। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग टाइम। टाइम को रिवर्स करके, टाइम को रिवर्स करके जो दो इंडेक्स नंबर आ रहे उनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए? 1। ऐसा कौन बोलता है बेटा? टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्या बोलता है? टाइम को रिवर्स करके जो दो इंडेक्स नंबर है उनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए? 1। हाँ या ना? कोई तकलीफ? सबको झेप रहा है बेटा आपको? चले
अब देखो सेटिस्फाई कौन करेगा? दिस टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय ओनली फिशर मेथड। ध्यान रखना, इसे सिर्फ फिशर अकेला सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। समझा क्या बेटा? बाकी पहले टेस्ट को सिंपल एग्रीगेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, बाकी सेटिस्फाई कर रहे थे, पर इसको बेटा कौन कर रहा है? फिशर सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी नहीं। ना लास्ट पेयर्स ना पार्शियल, ओनली कौन बेटा? फिशर। समझ में आ रहा बेटा अपने को? पक्का। नेक्स्ट है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब ये क्या बोलता है बेटा? मुझे बताओ, प्राइस क्वांटिटी और वैल्यू का रिलेशन पता है क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या होता है? वैल्यू। अगर प्राइस इनटू क्वांटिटी वैल्यू होता है बेटा, तो प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का मल्टीप्लाई क्या चाहिए? वैल्यू इंडेक्स नंबर। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। हर बार प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी मल्टीप्लाई वैल्यू इंडेक्स नंबर नहीं होता है। जब ऐसा होता है, कैसे होता है? प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई वैल्यू इंडेक्स नंबर होता है। जब ऐसा होता है, वी कैन से दैट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड। समझा क्या बेटा? तो ये टेस्ट क्या बोलता है? टेस्ट सेटिस्फाई कब होगा? व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स नंबर। यस और नो? अगेन दिस टेस्ट इज सेटिस्फाइड ओनली बाय फिशर। सेटिस्फाइड ओनली बाय फिशर। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? कोई तकलीफ? बताओ, फिशर ने अब तक कितने टेस्ट सेटिस्फाई किए? 2 या 3? यूनिट टेस्ट किया क्या? पक्का? टाइम रिवर्सल? फैक्टर रिवर्सल? झेप रहा है क्या बेटा? पक्का? फिर से लो, कितने टेस्ट थे? 4। पहला यूनिट टेस्ट क्या बोलता है? यूनिट बदलने से इंडेक्स से बदलना नहीं चाहिए। सेटिस्फाई कौन करेंगे? सब लोग। कौन छोड़ के? सिंपल एग्रीगेटिव। टाइम रिवर्स क्या होता है? टाइम को रिवर्स करके टाइम का जो इंडेक्स है उनका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? 1। सेटिस्फाई कौन करेगा? फिशर। फैक्टर रिवर्स क्या होता है? पी इंटू क्यू क्या रहना चाहिए? वैल्यू। सेटिस्फाई कौन करेगा? फिशर। अब लास्ट सर्कुलर टेस्ट। ध्यान सुना बेटा, सर्कुलर टेस्ट क्या बोलता है? एक सर्कल आपने ड्रॉ किया, उस पर ईयर लिखे 0, 1, 2, 3। ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, सुना बेटा। जब मैं फर्स्ट ईयर का इंडेक्स निकाल रहा हूं, तब बेस लूंगा 0। फर्स्ट के लिए बेस क्या लिया? 0। सेकंड के इंडेक्स के लिए बेस लो 1। तो बोलो बेटा, थर्ड के लिए बेस क्या होगा? चिंगा दिमाग चल रहा है। 1 के लिए बेस क्या है? 2 के लिए बेस क्या है? 3 के लिए क्या है? तो अगली बार 0 के लिए क्या होगा? 3। 0 के लिए बेटा बेस क्या होगा? 3। मैंने क्या किया? अराउंड द सर्कल, सर्कल पे घूम के इंडेक्स नंबर निकाले। सर्कल पे घूम के जो इंडेक्स नंबर निकाले, इन सबका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? 1। तो टेस्ट क्या बोलता है? सर्क्यूलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर शुड बी 1। समझा क्या? अराउंड द सर्कल जो इंडेक्स नंबर निकाले, उनका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? 1। ऐसा कौन बोलता है? कोई तकलीफ? यार ये मल्टीप्लाई 1 ऐसे हमने और कहां पे देखा था? मल्टीप्लाई 1 का टाइम रिवर्सल में। बट टाइम रिवर्सल में से कितने समय थे? 2, 0 और 1। बट सर्कुलर टेस्ट में कितने समय होंगे? ज्यादा समय बेटा। तो कहने से टाइम से 2 ही समय थे बेटा। सर्कुलर में कितने? 3 समय, 4, 5, 6। ज्यादा हो सकते हैं क्या? तो कहने से टाइम रिवर्सल का बड़ा फॉर्मेट, टाइम रिवर्सल का एक्सटेंशन कौन है? सर्कुलर टेस्ट। समझा क्या बेटा? तो सर्कुलर टेस्ट क्या एक्सटेंशन है, उसे खींचा। किसको खींचा बेटा? टाइम रिवर्सल। करते का तो क्या नहीं से सर्कुलर टेस्ट इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। बच्चों सर्कुलर टेस्ट बच्चों क्या एक्सटेंशन है? किसका बेटा? टाइम रिवर्सल का। हाँ या ना? नहीं समझा? टाइम का बच्चा एक्सटेंशन कौन है बेटा? सर्कुलर टेस्ट है। कोई तकलीफ? चलो क्या चल तुम लोग?
ओके जो पर्सन कंप्लीट क्लास के बाद ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो. ओके चलो बेटा मुझे बताओ सर्कुलर टेस्ट मुझे बताओ किसका एक्सटेंशन है बेटा? टाइम रिवर्स एक्सटेंशन है बेटा, पक्का टाइम का एक्सटेंशन करो सर्कुलर टेस्ट से. बेटा मुझे बताओ ये जो सर्कल का जो फॉर्मूला है, अब मुझे बताओ अब जो सबसे पहले बेस कौन है, फिर बेस कौन है, फिर बेस कौन है, फिर बेस कौन है, पहले बेस कौन है, फिर क्या बेस शिफ्ट हो रहा है क्या? बस 12 बेस में क्या आ रहा है? शिफ्ट आ रहा है. 0 का 1, 1 का 2, 2 का 3, बेस क्या आ रहा है? शिफ्ट. इसलिए बेटा इस टेस्ट का और एक नाम क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शिफ्टिंग ऑफ बेस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बेस. समझा क्या बेटा? ये सारे बेटा कंसेप्ट पे एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है. चलो फिर से मुझे बताओ बच्चों सर्कुलर टेस्ट किसका एक्सटेंशन है? टाइम रिवर्सल का. ओके बेटा इसका और एक नाम क्या है? शिफ्टिंग ऑफ बेस टेस्ट. अब लास्ट फंडा बेटा सेटिस्फाई कौन करेगा? ध्यान देख तो अलग है. इट इज सेटिस्फाइड बाय नहीं बेटा ज्योमेट्रिक मीन मेथड एंड सुन आराम से बेटा वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट. फिर से बताओ सेटिस्फाई कौन करेगा इसे? ज्योमेट्रिक मीन मेथड एंड वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट. वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट. बस नाम याद रखना, बाकी दिमाग मत लगाओ इसमें. कुछ बोले से ज्योमेट्रिक मीन मेथड मतलब फिशर है क्या? ना बेटा फिशर मेथड अलग है और ज्योमेट्रिक मेथड अलग है. ये सही है. फिशर इंडेक्स नंबर इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्पेरिस एंड पार्शियस, बट ज्योमेट्रिक मीन मेथड डज नॉट मीन फिशर. बस शॉर्ट में इसका मतलब बता रहा हूं. व्हाट इज ज्योमेट्रिक मेथड? अगर याद होगा हमने सिंपल रिलेटिव पढ़ा था और वेटेड रिलेटिव पढ़ा. याद है बेटा आपको? मुझे बताओ सिंपल रिलेटिव में क्या था फॉर्मूला? समेशन pn अपॉन p अपॉन n. याद आ रहा है क्या? और पहले क्या निकाला था? रेशो. याद आ रहा है क्या? फिर उसका आपने अर्थमेटिक में निकाला था. याद है? तो सिंपल रिलेटिव में जैसे आपने अर्थमेटिक में निकाला था वैसे अगर आप रेशो का ज्योमेट्रिक में निकालेंगे तो वो क्या था बेटा? ज्योमेट्रिक मीन मेथड. बस अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, लोड मत लो बेटा. बस समझ में आ रहा बेटा आपको? बस याद रखिए हियर ज्योमेट्रिक मीन मेथड डज नॉट मीन फिशर. ओके तो बस फिर से बताओ सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई कितने लोगों ने किया? कौन कौन? ज्योमेट्रिक मीन मेथड एंड वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट. चलो बताइए मैक्सिमम टेस्ट सेटिस्फाई किसने किए? फिशर ने. 4 में से कितने? 3. 4 में से 3 के कौन कौन से? यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट और पैटर्न रिवर्सल टेस्ट. इससे फिशर इज कॉल्ड एज बेस्ट इंडेक्स नंबर. कौन है बेटा? बेस्ट. कोई तकलीफ इसमें? चलो बेटा ये सारी थ्योरी समझ में आ रही है क्या आपको? अगर ये बेटा अगर समझा होगा अब आप देख सकते हो थ्योरी एमसीक्यू. देखिए बेटा चलो यस बेटा बेटा नोट्स पे करेक्शन करना बेटा. नोट्स पे रिलेटिव हाँ आपने प्राइस का एग्जांपल दिया तो प्राइस में जो एग्जांपल था आपने पूरा बीसी लगाया जाता है 2 साल तो प्राइस चेंज नहीं हुआ. तो अपन बेसिकली उसमें सिंपल उसमें भी चेंज करते हैं. नहीं होता बेटा क्योंकि कैसे होता है कि सिंपल में क्या होता है अब जब समेशन करते हैं ना आप लोग सब 3-4 कमोडिटी बेटा. एक का प्राइस रुपीज में, एक का प्राइस केजी में, एक का पर लीटर में, तो चेंज होता है, गड़बड़ होता है बेटा. क्योंकि एक अगर सपोज किलोग्राम का ग्राम हो रहा है, एक मीटर का किलोमीटर हो रहा है, एक पर एप्पल का पर डजन हो रहा है, तो आंसर चेंज होता है. ठीक है सबको जी बराबर थ्योरी बेटा. अब चलो एमसीक्यू थ्योरी एमसीक्यू निकाले फटाफट, चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा अपना बेटा. अब सुनो जहां पर प्रैक्टिकल एमसीक्यू थे ना बेटा, प्रैक्टिकल एमसीक्यू उसके जस्ट पहले निकाल थ्योरी एमसीक्यू. देखो शायद से बेटा पेज नंबर होगा आपका 163. मिला पेज 163? चलो वही थ्योरी एमसीक्यू फटाफट. सब रेडी है? ओके बस इतना रिक्वेस्ट है बेटा थ्योरी क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन पहले प्रॉपर पढ़ो समझो फिर हम सॉल्व करेंगे. पहला क्वेश्चन पढ़ो. A series of numerical figure which show relative position. जहां पे आप रिलेट करते हो किससे? बेस और करंट को. जब रिलेट करते हो वो क्या होता है?
इंडेक्स नंबर। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसका? ए। कोई तकलीफ? स्पीड ठीक है, बट डाउट है बेटा हाथ रेस करना बस। क्वेश्चन 2, इंडेक्स नंबर ऑफ बेस कितना होता है? तो बेस का कितना होता है? 100। बेस से हम क्या करते हैं? कंपेयर। तो बेस का इंडेक्स नंबर कितना होता है? 100। क्वेश्चन 3, डैश डैश प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में मेन पार्ट किसका होता है? वेट का। याद है बेटा मैंने एग्जांपल आपको दिया था, अगर वेटेज कंसिडर नहीं करेंगे गड़बड़ हो। याद है कि एग्जांपल दिया था, शॉपिंग एग्जांपल दिया था बेटा, वेटेज लेंगे तो प्रॉपर आपको डेटा मिलेगा, वेटेज नहीं लेंगे प्रॉपर डेटा नहीं मिलेगा। तो इंडेक्स नंबर बनाते वक्त वेट ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते। ऑप्शन कौन सा आएगा? ए। क्वेश्चन 4, ना ना सुनो सुनो सुनो, लिसन टू मी। अब मैं बताने जा रहा हूं बेस्ट मीन फॉर इंडेक्स नंबर। देखो बच्चों, अगर आपको याद होगा हमने सिंपल रिलेटिव पढ़ा था, उसका फॉर्मूला किससे मैच हो रहा था? अरिथमेटिक मीन। याद आ रहा है क्या? हमने वेटेड रिलेटिव पढ़ा था, उसका फॉर्मूला किससे मैच हो? अरिथमेटिक मीन। भले हमने अब तक सम सॉल्व करते वक्त अरिथमेटिक मीन यूज किया होगा, बट इंडेक्स नंबर को निकालते वक्त बेस्ट मीन होता है ज्योमेट्रिक मीन। याद रहेगा बेटा आपको? पक्का। ये सब बाद में से फोटो निकालेंगे, अब बस अभी कंसेप्ट ध्यान दो बेटा। तो बताओ इंडेक्स नंबर के लिए बेस्ट मीन कौन है? पक्का? फिर चलो, बेस्ट मीन इज ज्योमेट्रिक मीन। याद रहेगा अपने को? चलो, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? इंडेक्स नंबर के लिए मोस्ट सुटेबल कौन है? बोलो ना, ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट है ना बेटा, इसे मोस्ट सुटेबल। ऑप्शन कौन सा आएगा? सी। कोई तकलीफ? चलो क्वेश्चन 5, प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू। प्राइस रिलेटिव का मतलब समझ में आ रहा है क्या? समझा नहीं? रिलेटिव मतलब रेशियो, रिलेटिव मतलब रेशियो। प्राइस रेशियो किसका रेशियो? करंट और बेस का। बच्चों प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या? प्राइस का रेशियो करंट अपॉन बेस इनटू 100। बोले से कौन सा ऑप्शन में दिया बेटा? प्राइस इन गिवन ईयर का मतलब क्या होता है? Pn अपन प्राइस इन बेस ईयर क्या होता है? P0 इंटू 100। ऑप्शन ए में दिया है क्या बेटा? प्राइस इन करंट ईयर अपन प्राइस इन बेस ईयर। अब क्वेश्चन 6, नहीं बेटा ए नहीं आता, एम। ऑप्शन सी। मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? जिनका दिमाग नहीं चल, सुनो बेटा इसका मतलब बता रहा हूं, एक एग्जांपल लेके बोर्ड पे सुनो। मेरे पास 3 कम्युनिटी ABC, ठीक है? मुझे हर एक का इंडेक्स नंबर दिया, आई फॉर इंडेक्स नंबर 120, 140, 150 और वेटेज दिए 2, 3, 5। क्या मुझे हर एक का इंडेक्स नंबर पता है क्या? बोलो हाँ। और वेटेज पता है क्या? क्या मुझे हर एक का इंडेक्स नंबर पता है क्या? और वेटेज पता है क्या? पक्का। अब अगर मैं आपको पूछूंगा, मुझे अगर हर एक का इंडेक्स नंबर पता है और मुझे निकालना है ओवरऑल इंडेक्स नंबर, बड़ा ओवरऑल का मतलब क्या है? सबका मिला के इंडेक्स नंबर। तो कौन बताएगा हाउ टू फाइंड ओवरऑल इंडेक्स नंबर? समेशन IW अपॉन समेशन W। समझा क्या? कौन बताएगा? ये फॉर्मूला किससे मैच हो रहा है? किससे मैच हो रहा है? अरिथमेटिक मीन से बेटा। ये किससे मैच हो रहा है? अरिथमेटिक मीन से। समेशन fx अपॉन समेशन f। तो क्या नहीं से अगर मुझे हर एक का इंडेक्स नंबर पता है तो ओवरऑल इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हम क्या लेंगे? ऑन एन एवरेज। समझा क्या बेटा? अगर मुझे हर एक का इंडेक्स नंबर पता है और निकालना है ओवरऑल इंडेक्स नंबर तो क्या लेंगे? ऑन एन एवरेज। एवरेज का मतलब क्या? अरिथमेटिक मीन। बात समझिए क्या बेटा आपको? तो जब भी इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर पता है और मुझे निकालना है क्या? ओवरऑल का मतलब क्या? जनरल इंडेक्स। तो हम क्या लेंगे? अरिथमेटिक मीन। तो पढ़ पा रहे क्वेश्चन बेटा? तो क्या बोला है? डैश डैश ऑफ ग्रुप इंडाइसेस, सभी के इंडाइसेस का क्या निकाला? तो जनरल मतलब ओवरऑल इंडेक्स नंबर मिलेगा बेटा, अरिथमेटिक मीन। समझा क्या बेटा? जिनको समझा नहीं होगा बस बाजू में लिखो ये फॉर्मूला, समेशन IW क्लिक होगा। इसका मतलब क्या है? समेशन IW अपॉन समेशन W।
चलो बेटा, सबको समझ में आ रहे हैं? कोई तकलीफ इसमें? चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी 7, सर्कुलर टेस्ट इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। कितना इजी है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8, टाइम रिवर्सल का एक्सटेंशन कौन है? सर्कुलर टेस्ट। सबको समझ में आ रहा है ना? ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9 बेटा, क्वेश्चन 9, ज्योमेट्रिक मीन मेथड क्या सेटिस्फाई करेगा? सर्कुलर टेस्ट। ऑप्शन कौन सा आएगा? बी। कोई तकलीफ? ये झेप रहा ना? डाउट है बस हाथ रेज करना बेटा। ज्योमेट्रिक क्या सर्टिफाई करेगा? सर्कुलर टेस्ट। क्वेश्चन 10, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई कौन करेगा? फिशर। बहुत मुश्किल है ना? ऐसे बच्चे आने नहीं चाहिए एग्जाम में, तो आते बेटा, फिर भी आते हैं। बैड लगा आपका, 1-2 मार्क तो ऐसे मिलेंगे, चलेगा ना? तो बेटा इसमें थ्योरी क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ बेटा, स्कोरिंग पार्ट है। ओके, 5 से 6 मार्क पकड़ चाहिए बेटा, 5-6 मार्क के लिए। क्वेश्चन 11, लैस्पेयर्स फॉर्मूला डज नॉट ओबे। पहले जो लैस्पेयर्स का फॉर्मूला, पहले मुझे बताओ लैस्पेयर्स क्या सेटिस्फाई करेगा? यूनिट टेस्ट। क्या करेगा? यूनिट टेस्ट। वो फैक्टर से करेगा, टाइम करेगा, सर्कुलर करेगा। तो क्या बोला है? क्या सेटिस्फाई करेगा ना क्या नहीं करेगा? तो क्या बेटा? ऑल ऑफ दिस। कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझा ना यार? कोई तकलीफ? चलो क्वेश्चन 12, पढ़ा? बोर्ड पे देखो, जैसे मैं लिखता हूं, सम ऑफ प्राइस इन करंट ईयर अपॉन सम ऑफ प्राइस इन बेस ईयर इंटू 100, सम ऑफ प्राइस इन करंट ईयर अपॉन सम ऑफ प्राइस इन बेस ईयर। ये फॉर्मूला कहीं पे देखा है क्या? किसका फॉर्मूला है? सिंपल एग्रीगेटिव। याद आ रहा है क्या? पहले किया सम, बाद में निकाल रेशियो को, सिंपल एग्रीगेटिव। क्लिक हो रहा है क्या बेटा? पक्का। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? कौन सा? बी, बदक। क्वेश्चन 13, अब सुनो बेटा, क्वेश्चन 13 में एक अलग कंसेप्ट है। सुनो, उसके लिए आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, लिंक इंडेक्स एंड चेन इंडेक्स। अब ये क्या होता है? देखो, व्हाट इज लिंक इंडेक्स एंड चेन इंडेक्स। सपोज मुझे फर्स्ट ईयर का इंडेक्स निकालना है, मैं बेस लेता हूं 0th ईयर। सेकंड ईयर का इंडेक्स निकालना है, मैं बेस लेता हूं फर्स्ट ईयर। थर्ड ईयर के लिए बेस लेता हूं सेकंड ईयर। तो किसी भी साल का इंडेक्स नंबर निकालने के लिए अगर पिछला साल क्या लिया? बेस, उसे बोलते हैं लिंक इंडेक्स। 2 के लिए बेस कौन होगा? 1। 3 के लिए बेस कौन होगा? 2। 5 के लिए क्या होगा? 4। प्रीवियस ईयर क्या लिया बेटा आपने? बेस, वो क्या होता है? लिंक इंडेक्स। क्या सुनो बेटा? और अगर आपको अलग अलग बेस नहीं चाहिए, सबका बेस क्या करना है? सेम, तो एक काम करो बेटा, एक एक कॉमन बेसिस से बांध नहीं, क्या से एक चेन से सबको बांधते बेटा हम लोग, वैसे एक ही बेस से सबको क्या करो? बांध दो। वो क्या होता है? चेन इंडेक्स। समझा बेटा आपको? सिंपल कंसेप्ट है बेटा। अगर प्रीवियस ईयर क्या लिया? बेस, तो क्या हो गया? लिंक इंडेक्स। और सबका बेस क्या क्या? सेम। फिर सबका भले P0 लो या सबका P1, कुछ बात एक लो, वो क्या होता है? चेन इंडेक्स। बात समझा बेटा? कोई तकलीफ? बोलो, प्रीवियस ईयर बेस के लिए क्या होता है? लिंक इंडेक्स। और कॉमन बेस के लिए क्या होता है? चेन इंडेक्स। अब कुछ बार एग्जाम में क्या करेंगे पता है क्या? आपको लिंक इंडेक्स देंगे और बोलेंगे फाइंड चेन इंडेक्स। क्या देंगे बेटा? ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं। ईयर दिए 2001, 2002, 2003, 2004। आपको हर साल का लिंक इंडेक्स दिए, सपोज 110, 150, 170 और 130, और बोला भाई चेन इंडेक्स निकालो। बोलो क्या दिया? लिंक इंडेक्स। क्या निकाला है? चेन। पक्का बेटा? अब देखो बेटा, अगर आपको निकालना है चेन इंडेक्स निकालना है, फॉर्मूला बस ये सब याद रखना बेटा आपने, बाकी इसमें दिमाग लगाने का नहीं। चेन इंडेक्स को निकालने का फॉर्मूला है लिंक इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का लिंक इनटू चेन ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100। फिर से बता रहा हूं, बहुत इजी है, लॉजिकल है।
अगर आपको इस साल का चेन निकालना है, इस साल का चेन निकालना है, तो पिछले साल के चेन को इस साल के लिंक से क्या करो, मल्टीप्लाई। चेन किसका निकालना है, इस साल का, तो किसका चेन पता है, प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर के चेन को मल्टीप्लाई करो इस साल के लिंक से, डिवाइड क्या करो 100। जैसे देखो, अज्यूम करो मुझे 2001 का चेन निकालना है, कैसे करेंगे बोलो, इस साल का देखो ना, लिंक ऑफ करंट ईयर इनटू चेन ऑफ प्रीवियस, जेपा के बेटा बोलो इस साल का लिंक कितना है, बोलो ना, बोलो ना, इस साल का लिंक कितना है 110 इंटू चेन ऑफ प्रीवियस ईयर, बोलो पिछले साल का चेन कितना है, कोई पिछला साल है क्या, पिछला साल है क्या, तो चेन दिया है क्या, तो चेन कुछ नहीं मतलब 100 चलेगा क्या रे, ये समझा क्या यार। देखो हम कैसे कर रहे हैं, इस साल का बेटा हमने क्या लिया, इस साल का लिंक कितना 110 है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, चेन ऑफ प्रीवियस अपन क्या करेंगे 100 और 110। अब चलो 2002 के लिए चेन निकालें, बोलो क्या करेंगे, इस साल का लिंक कितना 150 इंटू पिछले साल का चेन डिवाइडेड बाय 100, कितना आएगा, ये सिंपल भाषा देखो, ऐसे क्रॉस करने का हर बार, इस साल का लिंक इंटू पिछले साल का चेन डिवाइडेड बाय 100, कितना आएगा 160। टर्न ऑफ करो। अगले साल के लिए भी कैसे करेंगे, इस साल का, अब इस साल का लिंक ना, चेन तो निकाला ना, लिंक इस साल कितना है इंटू चेन ऑफ प्रीवियस ईयर, ऐसे करना क्रॉस, इस साल का लिंक इंटू पिछले साल का चेन डिवाइडेड बाय 100, कितना आएगा 280, पक्का, बस बस 280 आ रहा है। फिर यहां इस साल का लिंक इंटू पिछले का चेन डिवाइडेड बाय 100 ना, इस साल का लिंक इंटू पिछले का चेन बाय 100 कितना आ रहा है, ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या बेटा, पक्का। बता रहे प्रीवियस ईयर बेस हुआ तो क्या होता है, बोला प्रीवियस ईयर बेस के लिए क्या, लिंक या चेन, प्रीवियस ईयर बेस हुआ तो लिंक, और कॉमन बेस के लिए क्या होता है, चेन, याद आ रहा बेटा। और चेन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, लिंक ऑफ करंट ईयर इंटू चेन ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन, दैट्स इट। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 13, लिंक ऑफ करंट ईयर इंटू चेन ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100, ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी। टॉपिक क्लोज, जीपा। अब क्वेश्चन 14, P01। अब सुनो बेटा, इसका मतलब क्या होता है, बेटा मुझे बताओ, सुनो सुनो, अब बताओ हम इंडेक्स नंबर किसका निकालते हैं, बेस ईयर का या करंट ईयर का, करंट ईयर का, किससे कंपेयर करते हैं, तो क्या नहीं से we always calculate index number of current year based on base year, नहीं समझा, we calculate index of current year based on base year, तो हमेशा करंट ऑन क्या होता है, बेस, करंट डिपेंड करेगा ऑन बेस। अब बताओ P01 में बेस कौन है, पहले क्या होता है बेस, बाद में क्या होता है करंट, बेस कौन है, करंट कौन है, तो करंट ऑन बेस, करंट मतलब 1, बेस मतलब 0, तो ये क्या 1 ऑन 0, समझा क्या। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, जिनको ये समझा होगा 15 में, अभी P10 अगेन करंट ऑन बेस, करंट कौन है अभी, अरे पहले क्या होता है बेस, बाद में क्या होता है करंट, पहले क्या होता है बेस, बाद में क्या है करंट, करंट कितना है, बोलो बेस ऑन करंट है, करंट ऑन बेस, करंट ऑन बेस, करंट कितना है 0, बेस कितना है, तो 0 ऑन 1। कोई तकलीफ, कोई क्वेरी, सबको झेप रहा है, स्पीड ठीक है क्या। अब क्वेश्चन 16, प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई वैल्यू होना चाहिए, ऐसा कौन बोलता है, भूल गए, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ना, P इंटू क्यू क्या आता है V, ऐसा कौन बोलता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, याद आ रहा है क्या, पक्का। ऑप्शन कौन सा आ रहा है,
बी ना 17 प्लस 17 में करेक्शन करो, 17 करेक्शन करो बेटा। 17 में ना नॉट निकाल दो, नॉट निकाल दो, नॉट निकाल दो। लैस्पेयर्स मेथड एंड पार्शियल मेथड डू सेटिस्फाई। ऐसी कौन सी टेस्ट है जो लैस्पेयर्स और पार्शियल सेटिस्फाई करेंगे? यूनिट टेस्ट। ऑप्शन कौन सा आएगा? ए। 18 क्या इंडेक्स नंबर टाइप का एवरेज होता है क्या? हाँ ना यार, इंडेक्स निकालने के लिए हमने अरिथमेटिक मीन यूज करते हैं ना, तो भी क्या आता है? एवरेज। याद है क्या उसका और एक नाम क्या? अरिथमेटिक मीन मेथड और एवरेज। तो ये एवरेज होता है। ऑप्शन कौन सा है? बी, ट्रू है। चॉइस ऑफ बेस इज टेम्पररी सॉल्यूशन। गलत है बेटा। बेस मतलब क्या है? जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। बेस हमेशा परमानेंट होना चाहिए। बेस जिससे कंपेयर कर रहे हो, अब बार बार बेस बदल नहीं सकते। बेस शुड बी परमानेंट, वो टेम्पररी नहीं है बेटा। तो ये क्या है? फॉल्स है ना, ऑप्शन बी। समझा ना यार? 20। हाँ, अरे बेस में जैसे कंपेयर करें, मुझे होता अगर हर साल बेस बदलते बैठेंगे रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा। रिजल्ट प्रॉपर मिलने के लिए आपको एक बेस से हर बार कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब अज्यूम करो एटलीस्ट 5-6 साल तक बेस फिक्स रखो ना, बाद में बेस चेंज हो चलेगा, बार बदल नहीं सकते बेस में हम लोग। क्वेश्चन 20, फिशर सेटिस्फाई क्या? मुझे होता फिशर यूनिटी सेटिस्फाई करता है, फैक्टर करता है, तो क्या होगा? बोथ। 21 फिशर का फॉर्मूला क्या सेटिस्फाई नहीं करता है? सर्कुलर। ऑप्शन कौन सा आएगा? बी। इजी है। क्वेश्चन 22, सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई कौन करेगा? ए, ज्योमेट्रिक मीन मेथड एंड फिक्स वेट वाला। ऑप्शन ए आ रहा है क्या? 23, लैस्पेयर्स और पार्शियस टाइम को सेटिस्फाई करते कि नहीं करते? नहीं, डू नॉट सेटिस्फाई। ऑप्शन बी आएगा। चौबीस क्या बोलता है? देयर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड। अनवेटेड नाम कोई चीज नहीं होती है। होती है क्या? जो कंफ्यूजन हो बेटा, मुझे इंडेक्स नंबर के मेथड कितने होते हैं? कौन से? सिंपल, एग्रीगेटिव, सिंपल, रिलेटिव, वेटेड, रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेटिव। याद आ रहा है क्या? तो वेटेज होगा तो यूज करेंगे वेटेड मेथड, वेटेड नहीं होगा तो क्या होगा? सिंपल। तो सिंपल का मतलब ही क्या था? अनवेटेड। वेटेज होगा तो क्या होगा? वेटेड, नहीं तो क्या होगा? सिंपल। तो अनवेटेड का मतलब क्या होता है? सिंपल। उन्हें बोला अनवेटेड मतलब सिंपल नाम की कोई चीज नहीं होती है। हम बोले भाई गलत है ना, होता ना यार। अनवेटेड का मतलब क्या आता है? सिंपल। ऐसी चीज होती है। तो ये क्या है? फॉल्स ना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 25, इंडेक्स नंबर निकालते वक्त ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट थे, बट हम मोस्ट टाइम एएम यूज करते हैं। हाँ, जीएम बेस पर हमने यूज किया क्या? एएम। सही है, ट्रू है। 26, ऐसी कौन सी टेस्ट है जो लैस्पेस भी नहीं करेगा, पार्शियस भी नहीं करेगा, फिशर भी नहीं? सर्कुलर टेस्ट। 27, टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बेस किसका नाम है? किसका बेटा? सर्कुलर का नाम है। ऑप्शन कौन सा? सी। कितने टेस्ट हैं? 4 टेस्ट हैं। डी। इंडेक्स बेस्ट एवरेज कौन है? ज्योमेट्रिक। अभी बोला ना बेस्ट मीन कौन है? ज्योमेट्रिक मीन। 30, टाइम रिवर्स सेटिस्फाई कौन करेगा? फिशर। ऑप्शन कौन सा आएगा? ए। 31, फैक्टर रिवर्सल कौन करेगा? कोई कर रहा है? फैक्टर कौन करेगा बेटा? फिशर। फिशर ऑप्शन में है क्या? तो नन ऑफ दिस। 32, सर्कुलर टेस्ट कौन करेगा? कुछ है ऑप्शन में? नन। स्पीड ठीक है ना यार? 33, फिशर इंडेक्स नंबर, ये लैस्पेयर्स और पार्शियस का क्या है? ज्योमेट्रिक मीन ना। फिशर इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्पेयर्स एंड पार्शियस। किस ऑप्शन में दिया है क्या? तो क्या आएगा? नन। 34, पार्शियस में वेटेज क्या आता है? बेस या करंट?
लास्पर्स में क्या होता है? बेस, और पाशियस में क्या होता है? करंट। याद आ रहा है क्या? ऑप्शन बी 35। फिशर ये कौन है? लास्पर पाशियस से कौन है? ज्योमेट्रिक मीन। ऑप्शन सी आ रहा है क्या? 36। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है? Pn अपॉन P0 इंटू 100। ऑप्शन सी 37। अब सोशियोलॉजी बता रहा, सुनो बेटा, ये पता है, ये पढ़ा है क्या आपने? बड़ा लॉजिक है बेटा। पर परचेसिंग पावर ऑफ मनी का मतलब क्या है? पैसे खरीदने की क्षमता। पर मुझे बताओ, अज्यूम करो आपके पास 100 रुपए हैं। कुछ सालों पहले एक चॉकलेट आता था 10 रुपए में, 10 में आता है एक चॉकलेट, तो 100 रुपए में कितने आएंगे? 10। अज्यूम करो आज वही चॉकलेट का दाम हो गया 20 रुपए। कितना हो गया बेटा? 20 रुपए। तो 100 रुपए में कितने चॉकलेट लेंगे? 5। पहले 100 में कितने आते थे? 10। अभी कितने आ रहे? 5। कम आ रहे? क्यों बेटा? प्राइस बढ़ा। कहने से प्राइस अगर बढ़ रही है मतलब महंगाई बढ़ेगी, इंडेक्स नंबर बढ़ेगा, तो हमारे खरीदने की क्षमता क्या होगी? कम। समझा बेटा आपको? तो जितना इंडेक्स नंबर बढ़ेगा, जितनी महंगाई बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता क्या होगी? कम। उतने दाम में जितना पहले ले रहे थे, अब चीजें क्या आएंगी? कम। हमारी खरीदने की क्षमता क्या होगी बेटा? कम। तो मोर इज द इंडेक्स नंबर, लेस इज द परचेसिंग पावर। तो परचेसिंग पावर क्या? इंडेक्स नंबर का उल्टा है। उल्टा मतलब क्या है? रेसिप्रोकल। समझा क्या? इंडेक्स नंबर बढ़ेगा, परचेसिंग पावर क्या होगी? कम होगी। स्पीड ठीक है? ऑप्शन ए। अब सुनो बेटा, ये थ्री पॉइंट बस याद रखना, लिसन टू मी। सुनो सुनो, मुझे बताओ ये CLI का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। पता है क्या CLI क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। फिर होता है जनरल इंडेक्स या कंज्यूमर इंडेक्स। पर ध्यान रखना बेटा, CLI या जनरल इंडेक्स या कंज्यूमर इंडेक्स, ये सब निकालने के लिए बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट बच्चों में तो कौन सा रहेगा? वेटेड रिलेटिव। वेटेड रिलेटिव। इन सबके लिए बच्चों बेस्ट बच्चों में तो कौन है? वेटेड रिलेटिव। और अगर वेटेड रिलेटिव अवेलेबल नहीं होता है, यू कैन यूज लास्पेयर्स। बस याद रखना। बता बच्चों, CLI या जनरल इंडेक्स के लिए या कंज्यूमर इंडेक्स के लिए बेस्ट कौन होता है? वेटेड रिलेटिव। याद है क्या फॉर्मूला? समेशन IW अपॉन समेशन W। वो नहीं हो तो किसे करेंगे बेटा? लास्पेयर्स। याद रखिए बस। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? तो चलो कंज्यूमर इंडेक्स के लिए कौन आएगा बेटा? लास्पेयर्स। ऑप्शन डी 39। बता बेटा CLI के लिए बेस्ट कौन है? CLI के लिए बेस्ट कौन है? वेटेड रिलेटिव मतलब वेटेड इंडेक्स। ऑप्शन ए 40। टाइम रिवर्सल इज, मेरे पे करेक्शन करो, नॉट निकाल दो बेटा। टाइम रिवर्सल इज सेटिस्फाइड बाय फिशर 41। मेरे वैल्यू इंडेक्स में सुनो फॉर्मूला क्या होता है? समेशन V1 अपॉन समेशन V0 इंटू 100। सम ऑफ वैल्यू ऑफ करंट ईयर अपॉन सम ऑफ वैल्यू ऑफ बेस ईयर इंटू 100। कौन सा ऑप्शन है बताओ? बी में क्या? सम ऑफ वैल्यू ऑफ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ वैल्यू ऑफ बेस ईयर। ऑप्शन बी आ रहा है क्या? 42। बाउली कौन है? लास्ट पे पास कौन है? अरिथमेटिक मीन ना L प्लस P अपॉन 2। याद आ रहा है क्या? अरिथमेटिक मीन ना बाउली। ऑप्शन कौन सा आएगा? ए 43। टाइम रिवर्सल। ए खत्म, चैप्टर खत्म। समझा? इसका फोटो निकालो फटाफट अभी। और होमवर्क भी करना है क्या? 14, 15, 16 बेटा। चैप्टर इजी लगा? गुड। अरे हाँ सॉरी, देखा होगा अभी यहाँ पे रेंज नहीं आएगा। बस मुझे 10 मिनट के बाद मुझे बस व्हाट्सएप पिंग कर, मुझे भेजता हूँ। चलो डन। डन।
और ये सब लिखोगे बेटा, सबसे मेन थ्योरी आज जो लिखवा के दिया ना, ये सब नोटबुक में लिखो, नोटबुक में। ये पूरा 2 मार्क के लाएगा, इस पे 2 मार्क डिपेंड करेंगे इस पे। डन। 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 चलो ठीक है, भागो अभी।